हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आपके? कैसा चल रहा है आपका हफ्ता, वीक कैसा गुजर रहा है? मैं कराची की गर्मी में बाहर बैठी हूँ। बस ये कुछ ही दिन है जब हम शायद इस वक्त जब 6:30 बज रहे हों तो बाहर बैठ सकते हैं। इसके बाद तो ये टाइम मुश्किल है कि आप इस वक्त बाहर बैठ सकें और पसीने पसीने हो रहे होंगे। अभी हवा भी कहीं दूर दूर मुझे चलती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, मैं इधर उधर की बातें करूँ इससे पहले बता दूँ इस वीडियो में बात क्या करूँगी। मैं कोई ड्रामा रिव्यू नहीं कर रही हूँ आज। मैं कोई बुक रिव्यू नहीं कर रही हूँ, ना ही कोई मैं बड़ी फ़िलोसॉफिकली थॉट प्रोवोकिंग बात या गाइडेंस दे रही हूँ। आज मैं आपको 3 ब्यूटी टिप्स शेयर करूँगी जो मैं अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करती हूँ। मैंने बहुत यूज़ करना शुरू कर दिए। अच्छा जी, फ़ालसे आ गए हैं, जामुन आ गया है। मैं आजकल बहुत खा रही हूँ फ़ालसे, रोज़ फ़ालसे खाती हूँ। डू यू लाइक फ़ालसास? आई लव फ़ालसास। मेरी आदत है, मैं इधर उधर की बातें बहुत करती रहती हूँ। खैर चलिए, कमिंग टू माई टू शेयरिंग 3 ब्यूटी टिप्स दैट आई हैव स्टार्टेड। मैं ना, मेरी एक दोस्त है ना सिंगापुर से, तो उसने मुझे रियलाइज़ कराया इस चीज़ का, विच इज़ अंडर आई क्रीम, कि कितना इम्पॉर्टेंट है अंडर आई क्रीम यूज़ करना। मैं यूज़ कर रही हूँ, एक मिनट मैं निकालूँ, ये रही। मैं यूज़ कर रही हूँ सेफोरा की, ठीक है। ये ख़त्म हो चुकी है, अब आई एम लुकिंग फॉर वन। अच्छा, अंडर आई क्रीम जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है कि आप, अगर आप 20 के हैं, 18 साल की हैं या 22 साल की हैं, तो आप शुरू कर दें। डू नॉट थिंक कि आप 30s में, 40s में, 50s में जाके यूज़ करेंगी। जितनी जल्दी आप यूज़ करेंगी उतनी जल्दी आपके यहाँ रिंकल्स और ड्राइनेस जो है ना वो आइस की ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है ना, आप कंसीलर ज़्यादा यूज़ करते हैं, मेकअप ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप देर तक जागते हैं, सुबह देर तक सोते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी आंखों के नीचे जो ये सर्कल्स हैं ना, डार्क सर्कल्स, जो आइज़, उनको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मेरी जो अब जॉब है, इससे मैं अंडर आई क्रीम बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मुझे लगता है, और मुझे बहुत परेशानी होती है। मैं लिटरली थोपती हूँ यहाँ पे ना कि, और मॉइस्चर जाए, ड्राइनेस नहीं हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मेरी सबसे पहली एडवाइस ये है कि आप लोग सब, चाहे आप किसी भी एज के हैं, अगर आप 18 साल की, 20 साल की है, तो प्लीज़ जल्द अज जल्द जो है ना वो अंडर आई क्रीम यूज़ करना शुरू करें, ठीक है। अगर आप अपनी 30 या 40s क्रॉस कर चुके हो और आपने अभी तक अंडर आई क्रीम यूज़ नहीं करना शुरू की, तो भागें, अभी 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 भागें और जाके ख़रीद के लाएं। अच्छा, क्योंकि मेरी ख़त्म हो रही है तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की। बॉडी शॉप में मिल रही हैं 2 टाइप्स की, एक 3000 की और 6000 की। मुझे थोड़ी महंगी लगी थी, बट आई माइट बाय इट, ठीक है। मैं 2-3 और जगहों से कर रही हूँ। जैसे ही मुझे पता चलेगा कहाँ से अच्छी है, मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग इट। ओके जी, सेकंड टिप है टोनर। अगेन, मैं टोनर नहीं यूज़ करती थी, और फिर अगेन मैंने पढ़ा, मुझे लोगों ने बोला, मेरे पास 1-2 ब्यूटिशियंस आई, उन्होंने कहा नहीं टोनर तो मस्ट है। मैंने कहा क्यों मस्ट है? सो टोनर क्या करता है, जितना मैंने पढ़ा है, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, वो आपके पोर्स को क्लीन करता है। आपके अंदर अगर आपने मेकअप से साफ़ कर लिया ना, रिमूवर से आपने साफ़ कर लिया है, जाके मुंह धो लिया है, ठीक है, मेकअप उतार दिया, फिर भी थोड़ा थोड़ा मेकअप का डर्ट रह जाता है, तो टोनर जो होता है वो उन सबको साफ़ कर देता है। तो अगेन, आप चाहे लिपस्टिक भी लगाएं, हल्का सा ब्लश भी लगाएं, तो उसके बाद टोनर ज़रूर यूज़ कीजिए। मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल ये वाला, ये देखें, ठीक है। ये मेडिकेटेड है, ये मुझे लगा कि हाँ थोड़ा सा, बिकॉज इट सेज कि अगर आपके मुंह पे थोड़े थोड़े पैचेस हो या पिगमेंटेशन हो तो उसको भी डील करता है, तो मैंने ये किया था। लेकिन अगर आप यंग हैं, ठीक है, अगर आप 18 साल की, 20 साल के हैं, तो आई वुड से कि जस्ट यूज़ सिंपल रोज़ वाटर। मैं ये यूज़ कर रही हूँ। राइस वाटर से भी बनता है। मुझे होता है, मैं इस चीज़ की प्रोपोनेंट हूँ, मैं इस चीज़ की बहुत बड़ी, मतलब मैं इस चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ कि जितने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को हम यूज़ कर सकें हम यूज़ करें, जितना हम आर्टिफिशियल चीज़ों को अवॉइड करें बेहतर है। तो अगर आप यंग हैं, 18 साल के, 16 साल के, 20 साल के, तो आई वुड से यूज़ रोज़ वाटर, ठीक है। या फिर आप राइस वाटर से भी टोनर बनता है, उसको हफ्ते का बना लें, फ्रिज में रख लें और कर लें। इनफैक्ट एक और चीज़ मैं आपको टिप दूँगी, अगर आपके पास रोज़ वाटर है, इसके अंदर अपनी एक, इसको ना एक दूसरे प्लास्टिक के या शीशे के कंटेनर में, इतनी बड़ी बॉटल में ना रोज़ वाटर को डालें, और जो वो वाइप्स होते हैं ना, मेकअप वाइप्स गोल वाले, उनको उसमें डाल के डिप कर लें, कि वो एक तरह से आपका बन गया है। आते जाते निकालें फ्रिज से और मुंह पे लगा लें, कसम से। मतलब गर्मी में इतनी अच्छी फील आएगी, यू विल फील रियली नाइस, आपको स्किन भी अच्छी हो जाएगी और गर्मी में हाइड्रेशन भी होगी, एंड इट विल रियली हेल्प योर स्किन। ये रोज़ वाटर आप राइस वाटर के साथ भी कर सकते हैं। और बहुत सी इस तरह के होममेड DIY रोज़ वाटर टोनर्स की रेसिपीज़ होती हैं जो आप यूज़ कर सकें। और अगर आप फ्यूशिया को फॉलो नहीं करते हैं तो इंस्टाग्राम पे जाइए, फ्यूशिया मैगज़ीन, फ्यूशिया_मैगज़ीन, FUCHSIA_मैगज़ीन को फॉलो कीजिए। हम बहुत रेसिपीज़, बहुत DIY टिप्स यूज़ करते हैं, बहुत सी तरकीबें आपके साथ शेयर करते हैं, तो यू कैन पिक अप एनी वन ऑफ दीज। थर्ड,
इतने मज़े किए, ये थोड़ा सा मैं बताते हुए भी हो रही हूँ। मैं हर वीकेंड पता क्या करती हूँ, सैटरडे आता है ना शाम को, मैं अपनी मर्ज़ी का ड्रामा, अपना कोरियन ड्रामा, अपना पाकिस्तानी ड्रामा, कुछ भी जो भी मुझे देखना है वो लगाती हूँ। और साथ में मेरे पास होता है तेल। अभी मैंने शुरू किया है जैस्मिन ऑयल, और अभी मुझे किसी ने भेजा था 4 मगज़ का ऑयल, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और मैं बीच में कोकोनट ऑयल भी यूज़ करती थी, अब वो बॉटल्स मेरे पास नहीं है, सॉरी, तो मैं इसलिए ज़ुबानी बता रही हूँ। और मैं पूरे सर में ना अपना ड्रामा देखते हुए उसको मसाज करती हूँ, मल लेती हूँ, अपनी ये जो रूट्स हैं उस पर अच्छी तरीके से लगाती हूँ, ठीक है। मतलब बिल्कुल तेला तेल हो जाती हूँ अच्छे तरीके से। दैट्स व्हाट आई डू, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं पूरा वीक ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनर और हेयर ड्राई यूज़ कर रही होती हूँ, तो आई वॉन्ट कि वीकेंड पे मेरे बालों को मॉइस्चर मिले। और बड़ा आसान है, आप अपनी फेवरेट टीवी पे चीज़ देख रहे हैं या अपना शो देख रहे हैं कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, और साथ साथ आप अपने तेल लगाते जाएं, मसाज करते जाएं, और फिर ऊपर पोनी बांध लें। सिर्फ ये है कि थोड़ा पिछले दिनों मौसम अच्छा था तो आई डेंट फील इट, मुझे मसला नहीं लगता था, मुझे बड़ा आसान लगता था। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है तो थोड़ी सी मैं झिझकती हूँ, मैं पहले एसी ऑन करती हूँ फिर करती हूँ, बिकॉज गर्मी में ऑयल, आई नो यू, आई थिंक यू गाइज कैन इमेजिन कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। सिर्फ तेल मैं यहाँ नहीं मलती, मैं मुँह पे भी तेला तेल हो जाती हूँ। अब मैं बताती हूँ मेरा क्या मतलब है। वीकडे पे क्या होता है, जब मैं मॉइस्चराइज़र या मैं रोज़ेप ऑयल या मैं आमंड ऑयल या जो भी ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ रात के वक्त वो लगाती हूँ, तो मुझे होता है कि यार ये यहाँ लगेगा ना तो ये चिप 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 हो जाएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि मैं रोज़ बाल धो रही हूँ। आई डोंट वॉश माई हेयर एवरी डे, चाहे आप लोग कुछ भी बोलें कि गंदी है या वो है, यू नो। तो मुझे ये होता है कि जब मैं उसको, जब आप लगाते हैं ना तो यहाँ पे हल्का सा हो जाता है, फिर वो ऑयली फील आती है। देन इफ़ देयर इज़ एन इंटरव्यू मुझे बड़ा मसला होता है, तो मैं वीकडे पे कम करती हूँ। सो वीकेंड पे क्योंकि मैंने यहाँ भी तेल लगाया होता है, मैं पूरे मुंह पे तेल मल लेती हूँ, अच्छे तरीके से मसाज करती हूँ उसको। मतलब आप सोचें कि आप ड्रामा देख रहे हैं, आपको चिढ़ चढ़ी या गुस्सा चढ़े ना, आप सारा गुस्सा यहाँ मसाज पे ऐसे ऐसे करके उस पर निकालते हैं। तो मेरी शक्ल पे भी तेल लगा होता है, मेरे बालों में भी तेल लगा होता है, फिर मैं सो जाती हूँ, फिर मैं संडे को आराम से धोती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी स्किन को और मेरे बालों को ज़रूरत होती है अपनी सारी जो अंदर की, क्या बोलूँ मैं, अंदर की जितनी प्रोटीन्स, केमिकल्स, जितनी भी अच्छी चीज़ें उनको रिप्लेनिश करने की, मतलब उनको दोबारा से रीजनरेट करने के लिए, क्योंकि वीकडे में हम बहुत चीज़ें कर रहे होते हैं तो ये मेरी रूटीन है, ये मैं तीन चीज़ें कर रही हूँ। एंड मुझे तो लगता है कि उससे फ़र्क पड़ रहा है, आई लाइक डूइंग इट। मैंने बीच में कोकोनट, अब वो कोकोनट ऑयल की तेल वाली बोतल पड़ी है तो मैं वो आपको दिखा नहीं रही हूँ, यू गाइज नो पिक इट अप। अच्छा, जैस्मिन ऑयल, मैं एक चीज़ यूज़ करते करते भी ना कभी कभी बोर हो जाती हूँ, तो मैंने सोचा यार जैस्मिन ऑयल मुझे नज़र आया सईद गनी का, मैं उठा के ले आई, वो यूज़ किया। एक तो स्मेल थोड़ी बेहतर होती है, बेहतर भी नहीं होती, सम पीपल डोंट लाइक इट, सम पीपल लाइक इट, सो लेकिन वो थोड़ा सा मुझे लगा कि डिफरेंट हो जाता है। तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सो ये 3 चीज़ें हैं, नंबर 1 अंडर आई क्रीम, नंबर 2 टोनर, और नंबर 3 ऑयलिंग। ये ज़रूर कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि आपको फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। ये पार्ट 1 है मेरी स्किन केयर रूटीन का। मैं पार्ट 2 में कुछ दिनों बाद दोबारा शेयर करूँगी। और आपके पास कोई नुस्खे हैं तो ज़रूर मुझसे, कोई देसी नुस्खे हैं, कोई तरकीबात हैं, कोई DIY सोल्यूशन है तो मुझसे शेयर कीजिए। और मुझे अंडर आई क्रीम का ज़रूर बताएं अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है जो पाकिस्तान में अवेलेबल हो, ठीक है। ओके जी, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। इस पर आपको ड्रामा रिव्यूज़ मिलेंगे, इस पर आपको इस तरह की स्किन टिप्स मिलेंगी, इस पर आपको बहुत से आर्टिस्ट के साथ BTS मिलेगा। और या take care, and you're watching me on my own channel. This is Rabia Mughni, and like this video, comment below, share this video for people to know, ज़्यादा ज़्यादा मेरी स्किन केयर से फ़ायदा उठा सकें। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ, और अगर आप सब्सक्राइब करें और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफिकेशन पे ऑल का ज़रूर क्लिक करें, वरना आपको पता नहीं चलेगा राबिया क्या वीडियोज़ निकाल के भेज रही है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।